प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबों को जो इस वक्त हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में खुशामदीद कहता हूं और सारा इज़्ज़त, ऑनर और जलाल खुदावंद के बाबरकत नाम को देता हूं कि वो हर दिन हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फ़ज़ल को, अपनी बरकत को, अपनी रहनुमाई को जो है वो ज़ाहिर करता है, ताकि हम उसकी रहनुमाई में चलते हुए बरकत और सरफराजी और कामयाबी को हासिल करें। यस इंडीड, खुदावंद के बगैर हम कुछ भी नहीं। जब हम उसके साथ चलते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो वही है जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फ़ज़ल को, बरकत को जो है वो ज़ाहिर करता है, ताकि हम रोज़मर्रा के मामलात के अंदर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और अजीज़ों, जब हम अपने मामलात को खुदावंद के कभी हाथ में देकर चलते हैं और उसके नाम से आगाज़ करते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा, काम या कलाम जो करते हो वो यीशु नासरी के नाम से करो। तो जब भी आप अपने काम को मसीह के नाम से शुरू करते हैं, जब भी आप अपने किसी भी मामले के अंदर मसीह के नाम को आगे रखते हैं, तो यकीनन उसका कुदरत वाला नाम आपकी रहनुमाई करता है और अपने फ़ज़ल को, बरकत को वो नाम जो है वो आपकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर करता है और हम कामयाबी को, सरफराजी को, सलामती को जो है वो हासिल करते और खुदावंद के नाम की शुक्रगुजारी करते हैं। जी अजीज़ों, हमारा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल इसीलिए आपके सामने लाया गया है ताकि हम उसके फ़ज़ल के अंदर रहते हुए हर रोज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर उस फ़ज़ल को जो उसने मेरे और आपके लिए जारी किया है और जिसे पालूस कहता है, तेरा फ़ज़ल मेरे लिए काफ़ी है, हम सबों के लिए उसका फ़ज़ल काफ़ी है। और जब उसका फ़ज़ल हमारी ज़िंदगी पर होता है, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जो है वो इंजॉय करते हैं, बरकत को पाते हैं, सरफराजी को जब वो हासिल करते हैं। आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं ताकि हम उसके फ़ज़ल के ताल्लुक़ से, उसकी ग्रेस के ताल्लुक़ से जो उसने मेरे और आप पे किया है, उसको जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें और बताएं कि किस तरीके से खुदावंद का फ़ज़ल आपकी ज़िंदगी के अंदर काम कर रहा है, किस तरीके से खुदा का फ़ज़ल आपकी रहनुमाई कर रहा है। और जब हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं रूहानी तौर पर और उन बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अप्लाई करते हैं, तो हम तरक्की पाते हैं और सरफराजी को हासिल करते हैं। और ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप दिन ब दिन अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर तरक्की पाएँ, बढ़ोतरी को हासिल करें, मसीह में मजबूत हों, आपका ईमान जो है वो तरक्की पाए और खुदा उनका नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाए। सो नाज़रीन, आज भी स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत खादमीन जो है वो मौजूद हैं, जो खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं और जो बरकत, जो तोड़ा खुदावंद ने उन्हें बख्शा है, वो उसको लेकर खुदावंद के खेत के अंदर काम कर रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से खुदावंद के कलाम की मुनादी की जाए, बेहतर तरीके से उसकी खुशखबरी को दूसरों के सामने जो है वो पेश किया जाए, ताकि उस खुशखबरी को सुनकर जिस तरह हम खुदावंद के फ़ज़ल के अंदर आए हैं, दूसरे भी खुदावंद के फ़ज़ल के अंदर आ जाएं, ताकि उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिले। सो नाज़रीन, अभी मैं आपको लिए चलता हूं अपने मेहमानों की तरफ और हम मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर शाहिद जेम्स साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। यू वेलकम सर। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद है मुबशर युवास डेविड। मुबशर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम में। थैंक यू, यू वेलकम। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद है मुबशर तारिक रफीक साहब। मुबशर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू, गॉड प्रेज द लॉर्ड। और नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं एल्डर शमसून अजीज साहब। सो एल्डर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। बहुत शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीला से भी आप बरकत को हासिल करेंगे, क्योंकि जब ये खादमीन उन बातों का जिक्र आपके सामने करेंगे जिसके वसीला से खुदावंद का फ़ज़ल इनकी ज़िंदगी के ऊपर हुआ है, तो यकीनन आप बरकत को जो है वो हासिल करेंगे। सो आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और हम अपने प्रोग्राम को इब्तदाई दुआ से जो है वो शुरू करेंगे। और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा एल्डर शमसून साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्दस, ए प्यारे खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे इस दिए हुए वक़्त के लिए प्यारे खुदावंद, जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया था कि प्यारे खुदावंद हम मिल बैठ कर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। और ए प्यारे खुदावंद, मैं प्रोग्राम के शुरू से ए प्यारे खुदावंद तेरे फ़ज़ल को, तेरे रहम को, तेरी बरकत को मांग लेता हूँ। ए प्यारे खुदावंद, जो भी गुफ्तगू की जाए ए प्यारे खुदावंद, उसमें से ए प्यारे खुदावंद तेरे बेटे का जलाल ज़ाहिर हो। और ए प्यारे खुदावंद, जब कलाम सुनाया जाए तो ए प्यारे खुदावंद लोगों को बरकत मिले। और ए प्यारे खुदावंद, जब बीमारों के लिए दुआ की जाए तो ए प्यारे खुदावंद
तेरे लहू से ए प्यारे खुदावन जो कोहे कलवरी पर बहा, ए प्यारे खुदावन उस लहू को ए प्यारे खुदावन लोगों पर अभी से मांग लेते हैं ताकि वो शिफा पाएँ और तेरे नाम की गवाहियाँ हो। ए प्यारे खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, मेरे इस वक़्त की दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये दुआ खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया एल्डर सैमसन साहब, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ जो है वो हमारे नाजरीन के लिए की। देख नाजरीन, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं उसके हर एक फ़ज़ल के लिए जो वो हमारी ज़िंदगियों पे करता है, और आज के दिन के लिए भी खुदावंद का शुक्र करें कि खुदावंद ने ये दिन आपको बख्शा है। क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं किसी भी बात के अंदर, तो खुदावंद और ज़्यादा अपने फ़ज़ल को हमारी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो ज़ाहिर करता है। और नाजरीन, आज जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है अनकंडीशनल ट्रस्ट। हमें हमेशा खुदावंद के साथ जब चलना है तो उसके ऊपर हमारा भरोसा, तवक्ल जो है, इत्मीनान जो है वो अनकंडीशनली होना चाहिए। ये नहीं है कि हम खुदावंद के सामने शराइत को रखें कि खुदावंद अगर तू ये करेगा तो फिर मेरे साथ मैं तेरे साथ इस तरह से चलूँगा, या मुझे ये बरकत मिलेगी तो खुदावंद मैं ऐसा करूँगा। नो नो मेरे अजीज़ों, हमें हमेशा स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, रूहानी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद के साथ जो वॉक करनी है, खुदावंद के साथ जब हमें चलना है तो हमारा प्यार जो है, हमारा लव जो है, हमारा ट्रस्ट जो है खुदावंद के ऊपर, हमारा फेथ जो है खुदावंद के ऊपर, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। और इसकी खूबसूरत मिसाल जो है वो हमें दानियल की किताब के अंदर जो है वो मिलती है, जहाँ पर दानियल चैप्टर 3 के अंदर हम देखते हैं कि बादशाह जब जो है वो दानियल को और उसके दूसरे दोस्तों को जो है वो इस कंडीशन के आगे उनके सामने ये कंडीशन रखते हैं कि अगर वो इस मूरत को जो है वो बॉव डाउन करें, सजदा करें, तो फिर उनके लिए ये जो हैं वो बातें रुनमा हो सकती हैं, और अगर वो नहीं करते तो फिर उनके लिए हम जानते हैं कि एक पनिशमेंट जो थी तैयार थी। लेकिन यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत बात दानियल जो है वो हमारे सामने रखता है, और जब हम इस बात को सीखते हैं तो वो बड़ी खूबसूरत बात हमारी रूहानी ज़िंदगी के अंदर तरक्की को लेकर आती है। और दानियल कहता है, हम ए बादशाह, हम जानते हैं कि जिस खुदा की हम प्रस्तिश करते हैं वो हमें तेरे हाथों से बचाने छुड़ाने की कुव्वत रखता है, लेकिन तो भी अगर वो नहीं भी करता तो फिर भी हम जो है, जो तू कह रहा है वो काम नहीं करेंगे। दिस इज़ द अनकंडीशनल ट्रस्ट। ये वो चीज़ है जो मैं चाहता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें कि अगर खुदावंद आपके साथ भलाई करे या ना करे, ऑल्दो वो जानते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ जो है वो भलाई करता है, अच्छाई चाहता है, लेकिन अगर सर्कमस्टेंसेस, हालात के अंदर कुछ ऐसा भी हो कि हमें फील हो, तो भी हमारा ट्रस्ट जो है वो खुदावंद के साथ जो है वो अनकंडीशनली होना चाहिए। और हमें इस तौर से खुदावंद के साथ चलना है कि वो अपने फजल को, बरकत को जो है वो जाहिर करें। और दानियल बड़ी खूबसूरत ये मिसाल हमारे सामने रखता है। वो कहता है, बादशाह के सामने खड़ा हो जाता है दलेरी के साथ, और वो कहता है कि हम जानते हैं वो हमें छुड़ाने की कुव्वत रखता है, लेकिन अगर नहीं भी छुड़ाता है तो फिर भी हम जो है, जो तू काम करने को कह रहा है वो नहीं करेंगे। इस ट्रस्ट की वजह से हम देखते हैं कि खुदावंद किस तरह से उनकी रहनुमाई करता है, खुदावंद किस तरह से उनको मुसीबत में से जो है वो निकालता है। आप भी अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर, ऑल्दो कोई बीमारी है, कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम है, कोई अज़दवाज के अंदर प्रॉब्लम है, आपको फील हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो आपका ट्रस्ट खुदावंद के साथ जो है वो अनकंडीशन जो है वो होना चाहिए। आप कहें, खुदावंद इस बीमारी में से चाहे मैं शिफा को पाऊं या ना पाऊं, लेकिन मेरा रूहानी ताल्लुक जो है वो तेरे साथ कभी भी कम नहीं होगा। अपने ट्रस्ट को इस तरह से खुदावंद के साथ लेकर चलें कि खुदावंद जो है वो आपके लिए अपने फजल को, ग्रेस को जारी करने के लिए मजबूर हो जाए, जिस तरह वो दाऊद के लिए हो गया कि मुझे मेरे दिल के मुताबिक एक शख्स जो है वो मिल गया है। क्योंकि दाऊद जो है वो अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर इस किस्म के वाक़यात में से गुजरता है और अपने ट्रस्ट को हमेशा खुदावंद के अंदर जो है वो महफूज रखता है। और ज़बूर 23 इसकी बेहतरीन मिसाल है। वो कहता है, खा मैं मौत की वादी में से भी गुजरूं, मैं किसी बला से जो है वो नहीं डरूंगा। उसको ट्रस्ट है खुदावंद के अंदर के अगर मैं मौत की वादी में भी चला जाऊं तो खुदावंद मुझे संभालने की, बचाने की कुदरत जो है वो रखता है। आपको भी इसी तरह से अपनी जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर चलना है ताकि खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगी के ऊपर हो। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, आए हम सुनते हैं खूबसूरत गीत, और इस गीत के वसीला से खुदावंद के नाम को जो है वो इज्जत और जलाल देते हैं। और गीत हम सुनेंगे अगापे सिस्टर का, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था। खुदावंद हमेशा अपने लोगों की रहनुमाई करता है। अगर वो मूसा के साथ है, यशुआ के साथ है, अपने लोगों के साथ है, वो आज आपके भी साथ है, आपकी रहनुमाई करने के लिए, आपके मामलात में अपने फजल और बरकत को जाहिर करने के लिए, ताकि खुदावंद के नाम को जब वो इज़्ज़त और जलाल मिले। सो नाज़रीन, आए अभी हम बातचीत करेंगे अपने मेहमानों के साथ जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं दावत दूंगा मुबशर युवास डेविड साहब को कि मुबशर साहब, आप अपनी ज़िंदगी में से जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, आपने किस तरह से खिदमत के अंदर आए और किस बात से कर खुदा उनके फजल के नीचे आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो गुजार रहे हैं, जो नाजरीन फजल टीवी पे अभी आपको देख रहे हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू भाई साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह का कि जिसने आज हमें ये मौका दिया ताकि हम इस जगह पर पहुंच सके और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर इमरान फजल का और सिस्टर महवश इमरान का, और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर विल्सन एजाज साहब का जिन्होंने ये मौका दिया ताकि हम खुदावंद के जलाल में आगे बढ़ें और अपनी गवाही को तमाम दुनिया में लोगों में शेयर कर सकें। और मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मेरा तलब जो है ग्रेस पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री से है, जिसके साथ हम अरसा 20 साल से वाबस्तगी के साथ चल रहे हैं। और पास्टर यूसुफ लतीफ़ जो हैं वो तमाम मिनिस्ट्री को लीड करते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं खुदा से बड़ा दूर था, और जब खुदा ने मुझे अपने पास अपने कलाम के लिए, अपनी गवाही के लिए चुना, 2005 में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और खुदावंद के कलाम के लिए खुदा ने अपने कलाम के लिए मुझे तैयार किया। और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी गवाहियाँ खुदा ने पैदा की, खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। और जैसे जैसे मैंने खुदा के कलाम को समझता गया, खुदा के कलाम में आगे बढ़ता गया, खुदा ने अपने फ़ज़ल को मेरी ज़िंदगी में किया और बहुत सारे मुकाशफात, बहुत सारे ऐसे भेद मेरी ज़िंदगी में अश्कारा किए। बहुत सारी मुश्किलात ईमानदारों की ज़िंदगी में आती है, लेकिन ईमानदारी की ज़िंदगी में बहुत सारे खुदा के ऐसे भेद, खुदा का फजल और खुदा की गवाहियाँ छुपी होती हैं जो हमें बाद में पता चलती है। और मेरी ज़िंदगी में भी खुदा ने इसी तरह से काम किया। और खुदा ने जिस तरह से मैं खुदा से बड़ा दूर था, जब मैंने खुदा को कबूल किया, खुदा के कलाम को कबूल किया, तो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम किया। और मेरी ज़िंदगी में खुदा हर रोज़ गवाहियों को पैदा करता है। मुश्किलात ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन मुश्किलात जो है वो खुदा की गवाहियाँ हैं। खुदा अपनी गवाहियों को ज़ाहिर करना चाहता है। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि मैं यही मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि खुदावंद पर तवक्कल करें, खुदावंद पर ईमान रखें और कभी उससे जो है वो दस्तबरदार ना हो, बल्कि बड़ी वफ़ादारी के साथ उसके साथ चलते रहें। तब खुदा जो है आपको सरफराज करेगा और अपनी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपकी ज़िंदगी में शेयर करेगा। थैंक यू भाई साहब। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया मुबशर युवास साहब, आप बड़ी खूबसूरत बात जो थे वो नाजरीन के साथ शेयर कर रहे थे। और नाजरीन, जब हम पूरे तवक्कल के साथ खुदावंद के साथ चलते हैं और इस बात के अंदर कॉन्फिडेंट होते हैं कि जब खुदा हमारे साथ है तो हम हर जगह पर जो है, हर फील्ड के अंदर जब फ़तह को, सरफराजी को जब वो हासिल करते हैं, और यकीनन खुदा हमारी ज़िंदगियों के अंदर ऐसी बातों को ज़ाहिर करता है और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। सो नाज़रीन, हम अभी बात करेंगे खुदा उनके खादम मुबशर तारिक रफ़ीक साहब से कि मुबशर साहब, जो भी बात पाकरू ने आपके दिल में डाली है, जो नाज़रीन इस वक्त फजल टेलीविज़न पर आपको देख रहे हैं, आप उनके साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया सर, गॉड ब्लेस यू। शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने हमें ये मौका दिया कि ताकि हम आके नाजरीन को ये गवाही दे सके कि हम किस तरीके से खुदा के साथ रिलेटेड हैं, खुदा के साथ हम मुंसलिक हैं, ताकि हम जब इंसान खुदा के साथ मुंसलिक रहता है तो यकीनन खुदा हर काम में इंसान की मदद करता है। हालेलुया। सो मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मैं बचपन से खुदा के साथ प्यार मोहब्बत करता था। बचपन ही से मुझे बहुत ज़्यादा खुदा के साथ लगाव था, बचपन ही से मैं खुदा के साथ मुंसलिक हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि खुदा जब इंसान से काम लेना चाहे तो इंसान जहाँ मर्ज़ी भाग जाए, खुदा दोबारा उसी जगह पर इंसान को ले आता है। मैं काफ़ी देर खिदमत से दस्तबरदार रहा। सो तकरीबन 10-15 साल मैं खिदमत में नहीं था,
मैं खुदा से तकरीबन दूर था, लेकिन खुदा को मैं भूला नहीं था, क्योंकि खुदा ही हमारी मजबूत चट्टान, हमारा मोकम किला है, वही हमारी पनाह है, वही हमें संभालता है। हमें चाहिए कि किसी भी हाल में खुदा को हम ना छोड़ें। लेकिन मैं खुदा से खिदमत से दूर रहा, लेकिन मैं खुदा से दूर नहीं था। तो काफ़ी 10-15 साल के बाद फिर खुदा ने मुझे बुलाया, बुलाहट की मेरी कि आके तू खिदमत कर। सो मैं 10-15 साल के बाद फिर खुदा ने मुझे खिदमत में बहाल किया। सो मैं ग्रेस पेंटिकॉस्टल मिनिस्ट्री के साथ, पास्टर यूसुफ के साथ एज ए मुबशराना खिदमत करता हूँ। सो मैं ये इस बात को समझता हूँ कि हमें रूह और सच्चाई के साथ खुदा की खिदमत करनी चाहिए, उसके कलाम में उसके इंजील को फैलाना चाहिए। जो हमारा काम है, जो हमारी खुदा ने ड्यूटी लगाई है, हमें उसे एहसन तरीक़ा के साथ निभाना चाहिए। मैं अपने पासबान के साथ और खुदा के साथ बड़ी वफ़ादारी के साथ खिदमत करता हूँ, और जगह बजगह उनके साथ, अगर वो मुझे अकेले भी भेजते हैं तो मैं जाके खिदमत करता हूँ, खुदा का काम एहसन तरीके से सर अंजाम देता हूँ। ये मेरी खिदमत है, ये मेरी खुदा ने ड्यूटी लगाई है कि मैं जगह ब जगह जाके एज ए मुबशराना खिदमत करूँ। सो मैं अपने पासबान के साथ, पास्टर यूसुफ के साथ वफ़ादारी के साथ और टाइम का पाबंद होकर मैं खिदमत में आगे बढ़ता हूँ। इसके अलावा मैं, अब मेरी फैमिली भी, खुदा के कलाम में लिखा है, तू ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। मेरे अलावा मेरी फैमिली भी खुदा के साथ मुंसलिक है। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, हम पूरी फैमिली खुदा में पैवस्त हैं, मजबूत हैं, और खुदा ने हमें बचाया है, हमें महफूज रखा है। सो हम खुदा के साथ खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर तारिक साहब, आप बड़ी जो थे वो इनकरेजमेंट की बातें जो थे कर रहे थे। और देखिए मुबश्शिर साहब यही बता रहे थे कि बचपन से वो खुदावंद के साथ चल रहे हैं, और आज भी जो खुदावंद ने उन्हें खिदमत बख्शी है वो अपने खादमीन के साथ, जो सीनियर हैं उनसे, उनके साथ मिलकर शाना बशाना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलीसिया के अंदर उन्हें दी गई है, हर मुमकिन तरीके से खुदावंद के नाम के लिए जब वो खिदमत कर रहे हैं। और हम दुआगो हैं आपके लिए कि खुदावंद इसी तरह आपको जब वो इस्तेमाल करता चला जाए। आए नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे खुदावंद के खादम एल्डर शमसून अजीज़ साहब से कि एल्डर साहब, आप भी अपनी खिदमत के ताल्लुक से जो भी तोड़ा खुदावंद ने आपको दिया है, किस तरह से कलीसिया में आप खिदमत कर रहे हैं और कैसे खुदावंद का फजल आपकी रहनुमाई कर रहा है। जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं उनसे बात करें। बहुत शुक्रिया भाई साहब जी, वेलकम। सबसे पहले तो मैं अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज हमारी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा। उसके बाद मैं पास्टर इमरान फजल का, सिस्टर महविश इमरान का शुक्रगुजार हूँ, और उनके बाद आपका पास्टर साहब शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी रहनुमाई कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। तो मैं नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद साहब ने हमें बचपन से ही खुदावंद के बारे में तालीम दी। वो सबसे स्टार्ट में जिस तरह कहते हैं कि बच्चे की पहली दस्तगाह माँ है, इसी तरह हमारे वालिद ने हमें बचपन से ही खुदावंद के बारे में बताया, और हम खुदावंद में बहुत ज़्यादा काम करते रहे। इसी तरह से मेरे बड़े भाई जो हैं वो खुदावंद की खिदमत करते हैं। सबसे छोटी सिस्टर है, वो भी खुदावंद में खिदमत में है। तो और हम लोग भी जो हैं अभी ग्रेस पेंटिकॉस्ट मिनिस्ट्री से हमारा तल्लक है, और हम पास्टर यूसुफ लतीफ़ साहब के साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत में उनके साथ शाना बशाना जो है चलते हैं। इस वक्त उनकी जो खिदमत है, उनके पास 5 चर्च हैं जहाँ पर वो खिदमत करते हैं, और हम उनके साथ शाना बशाना चलते हैं। मेरी ज़िंदगी में तब्दीली जो है उनकी दुआओं के वसीला से आई, और मैंने 2017 में पानी का बपतिस्मा से लिया, और मेरी ज़िंदगी में पाक रूह ने हमें ब्लेस किया, और हम जो है ना बहुत ज़्यादा उनके साथ खिदमत में हैं। और एक तो उनके चर्च में मैं एल्डर हूँ, दूसरे नंबर पे ख़जानची हूँ, और खुदावंद ने बहुत ज़्यादा बरकतों से नवाजा है। एक दिन वो कलाम सुना रहे थे, ज़बूर 37 और उसकी 4 आयत, खुदावंद में मसरूर है और वह तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा, ये मेरी गवाही है। जब से मैं खुदावंद में मसरूर हूँ
तो खुदावंद ने मेरे दिल में जो भी आया, जो भी मुराद मेरी आई, वो खुदावंद ने पूरी की। अगर कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई बीमारी आई तो भाई साहब ने हमारे लिए प्रे की और खुदावंद के फजल से हमारी ज़िंदगी में मौज़ा आया। आप लोगों के लिए ये पैगाम है कि आप अपने पास्टर के साथ दुआओं में मशगूल रहें। कोई भी मसला, मसाइल, परेशानी आती है तो आप अपने चर्च में जाएं, अपने पास्टर से शेयर करें और वो आप लोगों के लिए, मेरा ईमान है कि जब वो दुआ करेंगे तो आप लोग ज़रूर बरकत को हासिल करेंगे। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया एल्डर साहब, बड़ी खूबसूरत बातें आप कर रहे थे और नाजरीन के साथ इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि आपने सीनियर खादमीन के साथ मिलकर जो भी खुदावंद ने आपको खिदमत दी है, शाना बशाना चलें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तो यकीनन खुदावंद हमारी खिदमतों को बरकत देता है, बढ़ाता है और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है। तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में, और ख़ास तौर पर मैं उन अजीज़ों को वेलकम करना चाहता हूं जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो खुदावंद के खादमीन से सुन रहे थे कि किस तरह से खुदावंद ने उन्हें अपनी खिदमत के लिए लिया है और आज वो दयानतदारी के साथ उस जिम्मेदारी को जो कलीसियाई तौर पर उन्हें बख्शी गई है, खुदावंद के नाम के लिए जो है वो इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं और खुदावंद उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। अपने सीनियर खादमीन के साथ मिलकर वो खिदमत में जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और खुदावंद उन्हें बढ़ा रहा है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू में मैं आपसे बात कर रहा था कि हमें खुदावंद के साथ जब चलना है तो अनकंडीशनली चलना है। कोई भी ऐसी बात या सोच सामने रख कर नहीं चलना कि अगर खुदावंद मेरी ज़िंदगी के अंदर इस काम को, बात को पूरा करे तो तभी मैं खुदावंद के साथ वफादारी से चलूँगा, बल्कि हमें हर बात के अंदर, हर काम के अंदर, हर मसले के अंदर खुदावंद के साथ जो है वो अपनी वफादारी को दिखाना है। और जब हम खुदावंद के साथ वफादार होंगे तो वो हमेशा हमारे साथ वफादार रहता है। वो हमें कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, वो हमें कभी भी मुसीबत के अंदर नहीं छोड़ता, बल्कि अगर कभी कोई ऐसी मुसीबत आ भी जाए तो वो कलाम के अंदर लिखा है वो उसमें से निकलने की राह हमारे लिए पैदा करता है कि हम किस तौर से उसमें से जो है वो ईमान के साथ, दिलेरी के साथ, मजबूती के साथ जो है वो बाहर निकलें, ताकि उसका फजल जो है वो हमारी ज़िंदगी के ऊपर हो और हम खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दें। सो नाज़रीन, हमें हमेशा खुदावंद के साथ क्या करना है? वफ़ादार रहना है। इस बात को आज के दिन अपनी ज़िंदगी के अंदर रखिएगा कि खुदावंद के साथ मुझे वफ़ादार रहना है, अपने मामलात के अंदर, अपने ज़दवाज के अंदर, अपने बिज़नेस के अंदर, अपनी जॉब के अंदर, इवन अपनी स्टडीज़ के अंदर, और जो भी मैटर्स हैं, अगर आप खुदावंद के साथ अनकंडीशनली चलते हैं तो खुदावंद भी आपके साथ जो है वो वफ़ादारी से चलेगा और आपको इज़्ज़त, ऑनर, सरफराजी जो है वो बख्शेगा और खुदावंद के नाम को आपकी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल जो है वो मिलेगा। सो आए नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है हम सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत जिसे दाइम गिल, स्टीव इमरान और क्रिस इमरान ने गाया है। आए इस खूबसूरत गीत को सुने, घर घर में अंजील सुनाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी आप इस खूबसूरत गीत को सुन रहे थे जिसमें दाइम गिल, स्टीव इमरान और क्रिस इमरान जो थे वो आपके सामने इस बात को ला रहे थे कि हमें खुदावंद के कलाम को सुनाना है और इस कलाम को हमने घर घर में लेकर जाना है, यानी खुशखबरी हम फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। ग्रेट कमीशन का हम हिस्सा हैं और इसको हमने लेकर आगे बढ़ना है ताकि दूसरे इस खुशखबरी को सुने और खुदावंद की कुर्बत के अंदर आ जाएं, बादशाहत के अंदर आ जाएं, खुदावंद का हिस्सा बन जाएं, ताकि खुदावंद का फजल उनकी ज़िंदगियों के ऊपर हो जाए और खुदावंद जो है वो इस सबब से हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, बरकत को जो है वो जारी करे। सो आए अजीज़ो, अभी हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से, और कलाम के लिए मैं दावत दूंगा खुदावंद के खादम पास्टर शाहिद जेम्स साहब को कि जो भी बात पाई सब खुदावंद पाक रूह ने आपके दिल में डाली है, जो नाजरीन इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उनके साथ शेयर करें। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह यीशु के पाक और पुरफजल नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल चैनल का, पास्टर इमरान फ़ज़ल का, सिस्टर महविश इमरान का और पास्टर विल्सन एजाज साहब का, जिन्होंने ये मदाव किया कि मैं खुदा की खिदमत, कलाम की खिदमत आप तक कर सकूं। मेरा ताल्लुक़ ग्रेस असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान से है और मैं अरसा 18 साल से ग्रेस असेंबलीज़ ऑफ पाकिस्तान के साथ चल रहा हूँ। सो मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने फिर आज एक दफ़ा ये फ़ज़ल जारी किया और ग्रेस फॉर ऑल में खुदा ने ये रहम किया कि मैं खुदा की खिदमत कर सकूँ। सो आज हम प्रेयर के ताल्लुक़ से सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि दुआ हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ कर सकती है, और अगर हम दुआ नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ कमियाँ आती हैं। सो बाइबल मुक़द्दस में से हम एक हवाला पढ़ेंगे, मुक़द्दस मरकस की अंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत खुदा के कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर हमें एक बड़ी खूबसूरत बात सिखा रहे हैं और बात दुआ के ताल्लुक़ से है। दुआ हमारी ज़िंदगियों के हालात को बदल सकती है। दुआ हमारे ख़ानदानों को तब्दील कर सकती है। दुआ जब हम करेंगे तो खुदा हमारी ज़िंदगी में बरकत को जारी करता है। दुआ बड़ी से बड़ी मुश्किल को हमारी ज़िंदगियों से ज़ेर कर देती है। दुआ बड़े से बड़े हालात हमारे खिलाफ होंगे, दुआ उन हालात को बदल सकती है। अगर आप दुआ करते हैं, अगर आपके ख़ानदान दुआ करते हैं, अगर आप खुद दुआ करते हैं, तो यकीन जानिए आप जितनी बड़ी मुश्किल में भी होंगे, आप जितनी बड़ी परेशानी में भी होंगे, आपके हालात आपके अगेंस्ट होंगे, आप परेशानियों और हालात के मारे दुखों से, मुसीबतों से परेशान होंगे, लेकिन जिस रोज़ आप दुआ करेंगे खुदा आपके हालात बदल देगा। खुदा आपकी ज़िंदगियों में तब्दीली को जारी करेगा। खुदा आपकी ज़िंदगियों में बरकत को जारी करेगा। बड़े से बड़े सूबे, शहर आपकी दुआओं का इंतज़ार कर रहे हैं। जब आप दुआएं करते हैं तो खुदा आपके दुआया मज़हबों पर अपना जलाल और अपनी आग को उंडेलता है, और जिनके मज़हबे दुआया हैं खुदा उनकी ज़िंदगियों में जलाली काम करता है। जो दुआया मज़हबे जलाली रखते हैं खुदा उन्हें नए से नए दर्जों में और बरकतों में दाखिल करता है। उनके खिलाफ बेशक जो कुछ हो रहा है, लेकिन जब वो दुआ करते हैं खुदा उनके हालात बेहतर करता चला जाता है। जब आपकी मुश्किलात बढ़ रही हो तो मेरे अजीज़ों, हमने अपने आप को कमज़ोर नहीं करना, बल्कि जितना ज़्यादा आप दुआ में अपने रिश्ते को खुदा के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करेंगे, खुदा अपनी बरकत को आपकी ज़िंदगी में जारी करेगा। और जितनी ज़्यादा दुआ में आप बरकत को बोलेंगे, खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। खुदा आपकी दुआओं पर तख्त नशीन होगा। खुदा आपकी दुआओं की रुकावटों को तोड़ डालेगा। खुदा आपकी दुआओं की बंदिशों को तोड़ डालेगा
और आपके अगेंस्ट जो कुछ भी होगा, जब आप दुआ में बोलेंगे तो खुदा उनको तोड़ डालेगा। क्यों? क्योंकि हमारा खुदा जलाली है और दुआ हमेशा वो सुनता है जो जिंदा है। कई लोग मुर्दा खुदाओं की परस्तिश करते हैं और मुर्दा खुदाओं के आगे दुआ मांगते हैं और उनकी दुआएं सुनी नहीं जाती क्योंकि वो सुनते नहीं है। लेकिन हम जिस खुदा को जानते हैं उसके बारे में लिखा है कि उसकी कब्र खाली है, उसके बारे में लिखा है कि वो जिंदा है और वो तीसरे दिन मुर्दों में से इसलिए जी उठा ताकि वो मुकद्दसों की दुआ को सुन सके। और जब मुकद्दसीन दुआ करते हैं, जब मुकद्दसीन दुआएं मांगते हैं, तो खुदा उनकी जिंदगियों में काम करता है, खुदा उनकी जिंदगियों में काम करता है। स्कॉटलैंड के अंदर 2 खवातीन, दोनों बहनें थी और जब वो रिटायर्ड हो गई तो दोनों की उम्र तकरीबन 82 और 84 थी और उन्होंने स्कॉटलैंड की बेदारी के लिए दुआएं की। उनकी दुआओं का असर यह था कि 1991 के अंदर स्कॉटलैंड में एक बड़ी बेदारी आई। लोगों को खुदा का एहसास हुआ, लोग खुदा के कलाम की तरफ रजू लाना शुरू हो गए, लोगों ने खुदा के कलाम को कबूल करना शुरू कर दिया। अगर आज आप दुआएं कर रहे हैं तो आपकी दुआएं खुदा पाकिस्तान को बख्श रहा है। आपकी दुआओं से पाकिस्तान में बेदारी आ सकती है, आपकी दुआओं में पाकिस्तान के अंदर खुदा काम कर सकता है, आपकी दुआओं से पाकिस्तान खुदा के जलाल के लिए तैयार हो सकता है और आपकी दुआएं पाकिस्तान को बेदार कर सकती है। अगर स्कॉटलैंड बेदार हो सकता है, अगर चाइना बेदार हो सकता है, अगर साउथ अफ्रीका बेदार हो सकता है मुकद्दसीन की दुआओं से, तो पाकिस्तान के मुकद्दसीन की दुआ से पाकिस्तान भी बेदार हो सकता है। आमीन, हालेलुया। सो पाकिस्तान भी बेदार हो सकता है, इसलिए हमें पाकिस्तान के लिए दुआ मांगनी है। दूसरी बात, जब हम जितना ज्यादा कलाम सुनेंगे और दुआ करेंगे तो ये मुश्किलात हमारी जिंदगी से छोटी होती चली जाएंगी। दुआ आपकी परेशानियों को छोटा कर देती है, दुआ आपकी मुसीबतों को छोटा कर देती है, दुआ आपके मुश्किलात हालात को छोटा कर देती है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि ये सिरक का समंदर में चला जा तो वो चला जाएगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ईमानदारों की दुआओं पर खड़े रहते हैं। आमीन। बाइबल मुकद्दस के अंदर मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि रूह आहे भर हमारी शिफात करता है, हमारी शिफात करता है। दुआएं आप कर रहे हैं, रूहुल कुदस हमारे साथ है, आपकी दुआओं का जवाब देने के लिए रूहुल कुदस आपके साथ है और आपकी दुआओं पर रूहुल कुदस की आहें मौजूद है। और जब आप दुआएं करते हैं तो रूहुल कुदस हमारी जिंदगियों में काम करता है। आमीन। आप जितना ज्यादा खुदा का कलाम सुनेंगे, जितनी ज्यादा तवज्जो खुदा के कलाम पर देंगे, आपकी मुश्किलात छोटी होती चली जाएंगी, क्योंकि आप दुआ में मजबूत होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि खुदावंद हमारा अबदी खुदा है, खुदावंद हमारा कादरे मुतलिक खुदा है, खुदावंद हमारा जिंदा खुदा है और खुदावंद हमारा जिंदगी बख्शने वाला खुदा है और वो खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। फिर हम देखते हैं किन लोगों की दुआएं नहीं सुनी जाती और दुआओं में कमी होती है। कई मर्तबा इंसान दुआ करता है और उसकी दुआ सुनी नहीं जाती। वजह क्या है? कि उसकी दुआ में कमी है, वो पूरे तौर पर खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान नहीं रख रहा, वो पूरे तौर पर खुदा के बेटे यीशु मसीह के कलाम पर अमल नहीं कर रहा, वो पूरे तौर पर खुदा यीशु मसीह के साथ अपनी रिफाकत नहीं रख रहा, वो पूरे तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत नहीं कर रहा। उसकी दुआ में कमी है और कई मर्तबा उसकी दुआएं कबूल नहीं की जाती, कई मर्तबा उसकी दुआएं रद्द की जाती हैं, कई मर्तबा उसकी दुआओं में कमी होती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमें फरमाते हैं कि ईमान रखो और ईमान रखने के साथ ये यकीन करो कि जो कुछ भी तुम दुआ में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। सो मिलने के लिए हमें ये ईमान रखना है और यीशु मसीह पर तवक्कुल करना है कि यीशु मसीह हमारी दुआओं का
जवाब देता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे वो मैं सब तुमको दूंगा। दुआ में कमी इसलिए आती है क्योंकि कई मर्तबा लोग खुदावंद को छोड़कर कब्रों के पीछे, बुत परस्ती के पीछे और लोगों के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर आप यीशु के पीछे भागेंगे तो यीशु आपकी दुआओं का जवाब देगा। फिर दुआ से खुदावंद हमें जिंदगी बख्शता है। दुआ हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है और दुआ हमें आसमानी बरकतों में दाखिल करती है। आमीन। दुआ हमें आसमानी बरकतों में दाखिल करती है और जब हम आसमानी बरकतों में दाखिल होते हैं फिर हम बाप से जो आसमानी चीज़ों की तलाश करते हैं वो हमें अनायत करता है। दुआ आपकी मुश्किलों को बदल सकती है। दुआ खुदा के साथ आपके रिश्ते को मजबूत कर सकती है। दुआ आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान कर सकती है। दुआ आपके हालात को बदल सकती है, आपके ख़ानदान को बदल सकती है, आपकी फैमिली को बदल सकती है, आपके शहर को बदल सकती है, आपके मुल्क को बदल सकती है, आपके सूबे को बदल सकती है। आपकी दुआओं की खुदावंद को आज भी ज़रूरत है, खुदा के लोगों को ज़रूरत है, ताकि आप दुआएं मांगे और पाकिस्तान तब्दील हो जाए और पाकिस्तान के अंदर बेदारी आ जाए। आपकी अगर दुआओं में कमी है तो आपकी दुआएं नहीं सुनी जा रही। अगर आप मजबूत हो जाएंगे, यकीन करेंगे, जो कुछ मांगेंगे खुदा आपको अनायत करता चला जाएगा, खुदा आपको देता चला जाएगा, खुदा आपको प्रोवाइड करता चला जाएगा, खुदा आपके लिए उन दुआओं का जवाब देता चला जाएगा। आपकी दुआओं का इंतज़ार गुनाहगार कर रहे हैं, आपकी दुआओं का इंतज़ार आज भी बुत परस्त कर रहे हैं। आपकी दुआओं से लोग बदल सकते हैं। तो पाकिस्तान में एक बड़ा रिवाइवल और बेदारी आएगी, ताकि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही नारा हो कि यीशु मसीह खुदा का बेटा जिंदा मसीह है। आपकी दुआएं जिंदा मसीह को पाकिस्तान में बुलंद कर सकती हैं। आपकी दुआएं अबदी और अज़ली बादशाह को पाकिस्तान में बुलंद कर सकती हैं। आपकी दुआएं पाकिस्तान के अंदर से हर तरह के कड़वे बीजों को ख़त्म कर सकती हैं और आपकी दुआएं पाकिस्तान को बरकत दे सकती हैं। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत खूबसूरत कलाम खुदावंद के खादम पास्टर शाहिद जेम्स आपके साथ जो थे वो नाजरीन शेयर कर रहे थे और बड़ी ही इनकरेजिंग बातें आपके साथ उन्होंने शेयर की। और यकीनन नाजरीन दुआएं हैं जो हमें सरफराजी की तरफ लेकर जाती हैं। प्रेयर जो है जब हमारी ज़िंदगी के अंदर होती है तो हम ऐसी बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर रिसीव करते हैं जो हमें नामुमकिन लग रही होती हैं। और मत सोचे कि शायद आप जो दुआ करते हैं वो बेसूद हैं, बेफ़ायदा हैं। आपकी कोई भी दुआ जो है वो बेसूद नहीं है, बल्कि आपकी हर दुआ जो है वो आपके लिए बरकत को लेकर आती है। और कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, ईमानदारों की दुआओं से ही शहर सरफराजी पाते हैं, मुल्क बरकत पाते हैं, ख़ानदान बरकत पाते हैं। अगर आप अपने ख़ानदान के अंदर दुआ करने वाले हैं तो कभी ना हिम्मत हारिएगा। इंटरसेशन जो है वो हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें, शफायत को करते रहें दूसरों के लिए, क्योंकि जब आप दुआ करते हैं आप तब्दीली को लेकर आते हैं। आप जो है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को जो है वो दुआ के वसीला से जो है वो बाइस बरकत बनाते हैं और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो इज़्ज़त और जलाल जो है वो पाता है। सो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करना चाहते हैं जो आपने हमें भेजी हैं। अपने आप को तैयार करें मेंटली तौर पर और खुदावंद के सामने झुक जाएं। जो भी सोच, जो भी काम और जिस भी मसला के लिए आप दुआ करवाना चाहें, अभी उसे अपने अंदर जो है वो अपनी स्पिरिट के अंदर रिन्यू करें और खुदावंद के सुपुर्द करें कि खुदावंद ये काम जो था वो मेरे लिए मुश्किल है लेकिन तेरे लिए आसान है, इसलिए मैं तेरी रहनुमाई को इसके अंदर चाहता हूँ। और जैसे ही आप उसे खुदावंद के सामने रखेंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे, खुदावंद अपने फजल को, अपनी बरकत को आपके ऊपर जो है वो जारी करेगा और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाएगा। अभी हम सभी खादमीन मिलकर आपके लिए शफायत करेंगे कि खुदावंद अपने कुदरत वाले हाथ को आपके ऊपर बढ़ाए। आएँ, अपने सिरों को झुकाएं और हम दुआ करना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अंदोरी खाता रबाशन तो रबस सोरी दीदी खैया रबंधेरी खैया रबाशन तोरी खैया रबसर रबंथे अंदोरी खाता रबाशन तो रबस सोरी दीदी खैया रबाशन तो रबसो अंदोरी खाता रबसर रबंधेरी खैया रबाशन तो रबस सोरी दीदी खैया रबंदो
अंदोरी खतरबशिंदर बसोरी दीदी कय रबंदेरी खतरबशर। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पाकरू हम तेरा शुक्र करते हैं, पाकरू हम तेरा शुक्र करते, तेरे मसा के लिए, तेरी अनॉइंटिंग के लिए, तेरी रहनुमाई के लिए खुदा। और इस वक्त खुदा हम सभी खादमीन मिलकर खुदा तेरे प्यारों के लिए जो इस वक्त तेरी हजूरी में झुके हुए हैं खुदा, इनको हम तेरी कुदरत वाले हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदा। इनकी दरखास्तों को, इनकी मिन्नतों को हम तेरे कभी हाथ के नीचे लेकर आते हैं खुदा। इन्हें छू ले और ब्लेस कर खुदा, बरकत दे, आजाद कर खुदा, रिहाई बख्श दे, छुटकारा दे दे खुदा, ताकि ये तेरे यीशु नाम की गवाही को बयान करे खुदा। इस वक्त खुदा जितने भी खुदा तेरे सामने झुके हुए हैं खुदा, इनके ऊपर तेरे फजल को चाहते हैं। इनकी बीमारियों के अंदर खुदा हर तरह की वबा को खुदा, हेपेटाइटिस को, शुगर को खुदा, कैंसर को खुदा, हर तरह के खुदा भांजपन को खुदा, हम तेरे कभी हाथ के अंदर देते हैं। अपने लोगों को शिफा बख्श दे, अपने लोगों को शिफा बख्श दे। अगर कोई फाइनेंसी की प्रॉब्लम के अंदर है खुदा, हम तेरे आसमान को उनके लिए खोलते हैं खुदा। अगर कोई जॉब के लिए परेशान है, हम रोजगार के लिए दुआ करते हैं। अगर कोई बिजनेस के अंदर परेशान है, हम खुदा तेरे ब्रेक थ्रू को उनके बिजनेस के अंदर चाहते हैं खुदा। उन्हें छू और ब्लेस कर और बरकत दे, ताकि तेरा जलाल जाहिर हो खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर। इसी तरह हम खुदा मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए तेरी सलामती को, बका को चाहते हैं खुदा। पाकिस्तान हमेशा तेरे कभी हाथ के नीचे रहे और बरकत और सरफराजी को पाए। इसी तरह तेरे खादम पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए, उनकी फैमिली के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं। सारे फजल टेलीविजन के लिए, फजल टेलीविजन की सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत और तेरी सलामती को चाहते हैं खुदा। और सारा इज्जत, ऑनर और जलाल तेरे कुदूस नाम को देते हैं, यीशु नासरी के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत को जो है वो हासिल किया और खुदा उनका नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाया। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया करूँगा। पास्टर शाहिद जेम्स साहब, आपका शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह मुबशर युवास डेविड साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। मुबशर तारिक रफ़ीक साहब, आपका शुक्रिया। और इसी तरह एल्डर शमसून अजीज़ साहब के आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए और हम सब ने मिलकर खुदा उनके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दिया है। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे थे। हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।